नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टॉक मार्केट एजुकेशन सीरीज़ के इस दूसरे पार्ट में आज हम बात करेंगे एक खास टॉपिक पे और वह है वर्ल्ड मार्केट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो इसका वर्ल्ड मार्केट से क्या लेना देना, मैं तो एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो मान लीजिए एक स्टॉक है और वो है हिंडाल्को का। अब हिंडाल्को जो है वो एल्यूमिनियम की जो कंपनी है, इसका काम एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ है और डेफिनेटली हिंडाल्को के भी जो प्राइसेस है अप एंड डाउन होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं लेकिन अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो अब फर्ज कीजिए कि आप हिंडाल्को के स्टॉक को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो अब इसका वर्ल्ड मार्केट से क्या लेना देना होगा। दरअसल देखिए, हिंडाल्को भारत में काम करती है। इसी प्रकार से अमेरिका में एक कंपनी है, उसका नाम है अल्कोआ। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम जो मैन्युफैक्चरिंग और एल्यूमिनियम से जुड़े हुए काम है उसकी कंपनी है। तो ये अल्कोआ नाम है उसका। ऐसे ही वर्ल्ड में और भी कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन और उनकी रिफाइनिंग और मेटल के जो मैन्युफैक्चरिंग तो मतलब नहीं, जिसे बोलते हैं रिफाइनिंग एक प्रॉपर वर्ड, अगर आप केमिस्ट्री जानते होंगे तो मेटल एक्सट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, उससे जुड़ी हुई कई सारी कंपनीज हैं, यूरोप वगैरह में भी है। तो अब होता क्या है कि हिंडाल्को का अगर हम बात करें बिजनेस की, प्रॉफिट की, तो ये काफ़ी कुछ हद तक इस चीज़ से जुड़ा होता है कि पूरे विश्व में, वर्ल्ड में एल्यूमिनियम के प्राइसेस क्या ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अगर आप देखें कि एल्यूमिनियम के प्राइसेस गिरते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली होगा क्या कि हिंडाल्को की जो सेल है, भले ही वो सेल्स का वॉल्यूम बढ़ रहा हो लेकिन चूंकि कीमत गिर रही है तो उनका इतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो और यही चीज़ अल्कोआ के लिए भी रहेगी, यही चीज़ वर्ल्ड की बाकी कंपनियों के लिए भी रहेगी, ज़्यादातर एल्यूमिनियम कंपनियों के लिए। तो यहाँ पे जब आप मान लीजिए किसी स्टॉक के बारे में आप निवेश करना चाह रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, या यहाँ तक कि मान लीजिए आपने होल्ड करके रखा हुआ है, आप प्रॉफिट में बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या ये सही समय है, मुझे इसको बेच के निकल जाना चाहिए या नहीं। तो ऐसी स्थिति में अक्सर क्या होना चाहिए कि आपको इस चीज़ की स्टडी करनी चाहिए कि जो भी स्टॉक के बारे में आप सोच रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपके पास है, उस स्टॉक से का जो काम है, उस बिजनेस है, उस बिजनेस से जुड़ी हुई वर्ल्ड में और कौन कौन सी कंपनियां हैं, और आपको फिर उन सारे कंपनियों की जो स्टॉक्स हैं, उनके शेयर्स हैं, उनके प्राइसेस को देखना चाहिए। खास करके ये देखना चाहिए पिछले 1 डेढ़ 2 साल का अंतराल है, उसके अंदर ये प्राइस क्या रेंज ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, या यूँ कहे कि क्या प्राइस ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, क्या चल रहा है। अक्सर अगर आप देखें तो जब तिमाही जो नतीजे आते हैं, अल्कोआ का रिजल्ट कई बार पहले आता है, और अगर अल्कोआ का रिजल्ट पहले आया और इन्होंने जो है इनके प्रॉफिट मार्जिन इनका अच्छा रहा, तो हिंडाल्को का जो स्टॉक है वो अपने आप थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। अगले दिन आपको हिंडाल्को में तेजी देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ होती है। हालांकि जरूरी नहीं है कि भाई अल्कोआ का प्रॉफिट आया तो हिंडाल्को का भी आएगा, हिंडाल्को लॉस में भी जा सकती है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ, मतलब कोई एग्जैक्टली नहीं है, ये खाली आपको समझाने के लिए। तो ये जो चीज़ें होती है ये आपको बताती है कि भाई जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसका जो जिस बिजनेस में वो स्टॉक है, जो वो मैन्युफैक्चरिंग में है या जो भी वो सर्विस इंडस्ट्री में है, तो वो स्टॉक उससे रिलेटेड बाकी कंपनियों के क्या हाल चल रहे हैं। जैसे अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर में क्या है कि अब हमारे यहाँ तो ठीक है, इन्फोसिस है और टीसीएस है, विप्रो है, इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बीपीओ इंडस्ट्री आउटसोर्सिंग से आता है, तो ये वहाँ से भी इनका काम होता है। तो अमूमन क्या होता है कि अगर आप वर्ल्ड की जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका आप अगर रिजल्ट्स देखें और क्या वो कमा रही हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं, वो अपना क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई आने वाला साल हमारा इस प्रकार से रहेगा, आगे अगली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से जो है
उसका असर हमारे यहाँ की IT कंपनीज पे पड़ता है। अब अगर हम बात करें बैंक्स की, अगर आप मान लीजिए किसी बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए पहले तो कि क्या वो पब्लिक सेक्टर बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक है। प्लस इंडियन बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ आपको बाहर के जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं, US के बैंक्स हैं, यूरोप के कई बड़े बड़े बैंक हैं, उनके स्टॉक्स को आपको एग्जामिन करना चाहिए कि भाई हाँ वो कहाँ चल रहे हैं, उनका गाइडेंस क्या है, वो क्या मान के चल रहे हैं, क्या इंटरेस्ट रेट कम होंगे, ज़्यादा होंगे, क्या वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या मनी मार्केट कंडीशंस टाइट होंगी नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है जब आप कोई स्टॉक खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये मेहनत करनी चाहिए और करनी पड़ेगी भी। ऐसा इजी नहीं है कि आप सोच लें यार किसी ने बोल दिया वो स्टॉक खरीद ले तो मैं वो खरीद लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको सलाह दे रहा है स्टॉक खरीदने की। मैं मेरे शुरुआती दिनों की बात बताता हूँ। मैंने अक्सर देखा था कि किसी ने कोई स्टॉक खरीद लिया और वो स्टॉक में फंस गया। आपका दोस्त भी हो सकता है, वो फंस गया तो वो आपको भी वो स्टॉक खरीदने की सलाह देगा, यार मैं तो फंसा पड़ा हूँ ये भी फंस जाए। ऐसा होता है, जब बहुत बार ऐसा होता है, खास करके अगर आप एक ग्रुप में हैं तो ऐसा रहता है। प्लस आजकल स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो मैंने मेरे पिछले वीडियो के शुरुआत में ये बात बताई थी कि मेरा ना तो कोई व्हाट्सअप चैनल है, ना ही कोई टेलीग्राम चैनल है, ना ही मैं किसी को स्टॉक खरीदने की कोई एडवाइस देता हूँ, ना ही क्रिप्टो करेंसी किसी प्रकार की। ये जो चैनल है, ये जो वीडियोस बन रहे हैं, ये सिर्फ उस ऊपर वाले का एक शुक्र अदा करने के लिए है और आप लोगों की एक जो है मेरे को बहुत सारे लोग जो गुड हेल्थ के लिए विशेष देते हैं, बस उसी के लिए है कि आप बस कुछ नहीं, आप गुड हेल्थ के मेरे को विशेष दे दीजिए तो बहुत होगा। तो ये जो सीरीज थी ये बताने के लिए थी, अभी चल रही है, लेकिन इस पार्ट में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जब मैं सीख रहा था मार्केट को, तब मुझे जैसे ही मुझे ये बात का अंदाज़ा लगना शुरू हुआ कि भाई बाहर की कंपनियों को देखना शुरू करो, तो देखा तो आप भी इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो आपको एक बहुत हद तक सिमिलैरिटी दिखेगी कि बाहर की जो कंपनियां हैं उसी बिजनेस में जिस हिसाब से उनका काम चलता है, थोड़ा बहुत हमारे यहाँ की कंपनियों का भी उसी हिसाब से काम में अप डाउन होता रहता है। तो ये चीज़ है। और वर्ल्ड मार्केट से जुड़ी हुई एक दो और बातें हैं, उनको मैं अगले सीरीज़ में करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए। तो आशा करता हूँ कि आप जिस भी स्टॉक को खरीदने का सोच रहे हैं या जो आपके पास स्टॉक पड़ा है और आप सोच रहे हैं इसको रखूँ या बेचूँ, तो उससे जुड़ी हुई जो फॉरेन की कंपनीज हैं उनको सर्च करिए, उनके रिजल्ट्स को स्टडी करिए, उनके बारे में एनालिसिस को पढ़िएगा और फिर निर्णय लीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।